अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और आज का व्लॉग जो है ना मैंने बिल्कुल सुबह-सुबह से शुरू किया है, तकरीबन 7 बजे से। और यहाँ पर ना आज अली का अर्ली मॉर्निंग ही एक पार्सल आ गया था, और जो पार्सल आया था वो ये है कि अली रज़ा ने अपने लिए जो है ना वो सैमसंग की स्मार्ट वॉच मंगवाई है, जो उसने पहले ली थी। मैंने आप लोगों को दिखाई है ना, वो उसने जो है वो सेल कर दी थी क्योंकि वो उसको इतनी पसंद नहीं आई थी। पहले तो उसने बहुत शौक से ली थी, लेकिन उससे जो है ना वो पेमेंट नहीं कर पा रहा था जैसे कार्ड से हम लोग करते हैं। तो इसलिए फिर उसने कहा कि मुझे इस तरह की स्मार्ट वॉच लेनी है जिससे मैं पेमेंट भी कर सकूँ। तो फिर अली रज़ा ने जो है ना वो ये न्यू वॉच ली है, और वो बहुत ज़्यादा खुश भी था। तो आज ना इसका ऑर्डर बिल्कुल सुबह-सुबह 7 बजे में आ गया। अक्सर ऐसा होता है कि फजर की नमाज़ पढ़ के ना ये सो जाता है, और तकरीबन 9 साढ़े 9 के बीच में ना इसकी क्लास का टाइम होता है, तो फिर ये उठता है ऑनलाइन जब क्लास लेनी होती है। तो आज ये बिल्कुल सुबह-सुबह 6:30 बजे जो है ना वो राइडर की कॉल आ गई, और ये उठ गया। पापा कहते हैं, "अली कहाँ इतनी जल्दी कैसे उठ गया?" मैंने कहा कि पता नहीं, आज वो कह रहा है बस मेरी नींद पूरी है, मैं रात में सो गया था। पापा ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि ये जो है वो इतनी जल्दी जो है वो रात में सो जाए, या फिर सुबह में सो के इतनी जल्दी उठ जाए, कोई तो बात ज़रूर होगी। और फिर जब ये राइडर के पास गया ना लेने के लिए वॉच, और फिर वापस आया, पापा ने कहा क्या करने गए थे? कहते नहीं, मैं वॉक करने गया था बाहर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पापा को बता ही नहीं रहा था। और उसके बाद फिर जब पापा ने वॉच देखी ना, तो फिर इसने बाद में बताया कि मैं वॉच लेने के लिए गया था। पापा कह रहे थे मुझे पहले ही पता था कि तुम इतनी सुबह-सुबह उठकर जो है ना वो कभी भी कोई किसी काम से बाहर नहीं जा सकते, ज़रूर तुम्हें अपना ही कोई काम होगा। वॉच तो इसने पापा के साथ ही मिलके ऑर्डर की थी, उनको पता था कि इसकी वॉच आनी है, लेकिन ये बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ गया था, इस वजह से ये अक्सर उठता नहीं है इतनी जल्दी ना सुबह में। तो फिर पापा से छुपा रहा था, लेकिन फिर खैर इसकी वॉच घर में तो सबको बहुत पसंद आई थी। तो मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि ये देखें जो इसने वॉच मंगवाई है। वैसे मुझे खुद भी काफ़ी अच्छी लगी है। तो पहले जो इसने वॉच ली थी ना, इसने कहा आप ही वो स्मार्ट वॉच आप ले लें, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो अच्छी लगती है, लेकिन फिर वो मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी कि नहीं, वो बस ना ज़्यादातर लड़कों के हाथ पे सूट करती है, लड़कियों के हाथ पे नहीं सूट करती। तो यहाँ पर ये देखें जी, बस अली आज़ाद जो है वो अपनी वॉच अब सेट कर रहा था, और मैं मामा के लिए जो है ना वो नाश्ता बना रही थी। और नाश्ते में मैंने उनके लिए सिर्फ चाय बनाई है, और साथ में वो कह रही थी कि वो रस ले लेंगी, क्योंकि कह रही थी कि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस फिर ना मैंने सोचा कि ठीक है, मामा को यही नाश्ते में दे देते हैं। और दूसरा ये कि मामा को जो है ना वो रस वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो शौक से खा लेती है। मैंने कहा कि चलो उनको ये दे देते हैं। और अली के लिए और अपने लिए भी मैंने ना चाय बनाई थी। और साथ में आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में जो मैंने हाई टी पार्टी का अपलोड किया, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ये बिस्किट्स वगैरह भी मंगवाए थे, पापा लेकर आए थे। तो मैंने सोचा कि चाय के साथ ना अली को देती हूँ। और अली को देखें, इसका हाल इतना चाय का ये शौकीन है, जिस कप में चाय थोड़ी ज्यादा थी वो इसने अपने आगे रख लिया, और जो कप मैंने इसको चाय का पकड़ाया था वो इसने दोबारा वापस मुझे कर दिया। मैंने कहा फल्ला, तुम कितने चाय के शौकीन हो अली। उसके बाद ना शाम में हम लोग आए थे बाहर जरा, क्योंकि अली रज़ा ने ना अपनी कुछ बुक्स लेनी थी, और अली का एक प्रोजेक्ट भी था, तो उसकी उसने कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। मैंने कहा ठीक है तुम ले लो। और मामा ने और मैंने जो है ना वो कुछ बर्तन वगैरह देखने थे, क्योंकि हमने ना कुछ 2-3 चीज़ें लेनी थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर करती हूँ। और ये देखें यहाँ पर इतने खूबसूरत बर्तन थे ना, और गोल्डन बर्तन जो है ना, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैंने सोचा कि अपने साथ साथ अपनी ऑडियंस को भी विंडो शॉपिंग करवा देती हूँ। और वैसे भी लड़कियों को तो इन चीज़ों के साथ वैसे ही बहुत प्यार होता है, ख़ास तौर पे जो इस तरह की क्रॉकरी होती है या डेकोरेशन होती है, स्पेशली उन चीज़ों के साथ। यहाँ पर मैं इतनी प्यारी चीज़ें देख रही थी ना, बहुत मुख्तलिफ किस्म के डेकोरेशन वेज इतने अच्छे, और सब बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। और मुझे इस तरह के बर्तन बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, ये जिस तरह के ये है ना, और मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद आया था ना, तो मैंने सोचा ये तो मैं आज लाजमी लूँगी ही लूँगी, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। और उसके बाद यहाँ पर ये इतने प्यारे लैंप्स थे, और इतनी सारी और भी चीज़ें थी ना। तो मामा को मैंने कहा था कि मामा ये हमने लेना है, तो मामा कह रही थी कि हम लेंगे इंशाल्लाह, बट वही जो मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि ईद के करीब लेंगे, रमज़ान में, क्योंकि अक्सर हम लोग रमज़ान में जो है ना वो घर को थोड़ा सा रेनोवेट करते हैं ईद आने से पहले ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चेंज करते हैं। तो फिर मामा कहती है तब तक और न्यू चीज़ें भी आ जाएंगी, तो फिर इंशाल्लाह ईद के करीब जो है ना वो सब चेंज वगैरह करेंगे। अभी तो बस अली रज़ा भी जो अपनी शॉपिंग कर रहा था, उसने कुछ चीज़ें लेनी थी, क्योंकि उसका कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसकी चीज़ें उसने लेनी थी वो अनकम्प्लीट थी ना। तो ये एक मॉल थी, और उसकी एक यहाँ पर ना साइड में ये एक शॉप है क्रॉकरी की। तो मैंने सोचा यहाँ से आप लोगों को भी चीज़ें दिखाती हूँ, और जो मैंने ली है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर चीज़ें देख रही थी, सब कितनी प्यारी। और ये देखें, इस तरह के बर्तनों का आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड आया हुआ
है ना, ये जिस पे डॉट्स बने होते हैं, अच्छे लग रहे थे बट लेकिन ये है कि गोल्डन और ब्लैक इनकी जो है ना वो ग्रेस ही अलग है, या गोल्डन और वाइट इन बर्तनों की बहुत ही खूबसूरत बर्तन लगते हैं मुझे इस तरह के। और वैसे भी इसमें खाने का कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और टेबल पर आप चाहे कुछ ना भी डेकोरेट करो ना टेबल को, लाइक कुछ फ्लावर वगैरह इस तरह की चीज़ें ना रखो, तो जो गोल्डन बर्तन है ना उनकी अपनी इतनी खूबसूरती होती है कि उससे ही टेबल सज जाता है। और ये देखें कितने ज़्यादा यहाँ पर ये वाले बर्तन पड़े हुए थे। हम लोगों ने इस तरह की ट्रे वगैरह ली हुई है, क्योंकि जब हमारे जमैया के कोई भी इवेंट आता है ना उसके अंदर जब हम लोग वन डिश पार्टी करते हैं तो अक्सर लड़कियां जो है वो इस तरह की प्लेट्स में या डिश वगैरह में जो है ना वो खाना वगैरह लेकर आती हैं। तो इसलिए फिर हमारे मदरसे में तो जब ये ट्रेंड आया था ना काफ़ी ज़्यादा लड़कियां जो है ना वो इसमें फिर खाना वगैरह ला रही थी, और इस ट्रेंड को बहुत लोगों ने फॉलो किया था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रहे थे ये वाले बर्तन। और बस ये देखें मैंने जो थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, चीज़ें ली थी, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ। और बस मामा जो है वो कुछ अपनी चीज़ें वगैरह देख रही थी जो उन्होंने लेनी थी, और मैं आप लोग सब लोगों के लिए व्लॉग भी बनाई थी, क्योंकि मैं तो आप सब लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ ना इसलिए। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे तो मामा यहाँ पर ना चिकन शामी कबाब बना रही थी। तो इसकी रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि वहाँ से आने के बाद जो है ना मैं अली के साथ बिजी हो गई थी, जो उसने प्रोजेक्ट बनाना था उसके अंदर। तो बस फिर मैं ना इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर सकी, और अली रज़ा को मेरी हेल्प चाहिए होती है, जाहिर सी बात है मैं भी उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ। और बस फिर मैं वहाँ मसरूफ़ हो गई थी। लेकिन ये है कि चिकन शामी कबाब की जो है ना वो कंप्लीट रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल में है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप लोग फिर वहाँ से जाके देख लीजिएगा। वैसे हम लोगों ने सिंपल जो है ना वो चिकन को और दाल को जो है ना, दाल चना जो होती है, इन दोनों चीज़ों को जो है वो प्रेशर लगा दिया था प्याज थोम डालकर, और उसके साथ में ग्रीन चिलीज़ और बाकी जितने भी स्पाइसेस होते हैं। आप चाहें तो सिंपल शामी कबाब बस मसाला ही ऐड कर लें, और बस फिर उससे भी मज़े की बन जाती हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी, क्योंकि कुछ जो है ना वो हम लोग फ्रीज़ कर देंगे, क्योंकि हमारे घर में जो है ना वो हलीमा, अली और मैं, हम तीनों जो है ना वो शामी कबाब जो है वो इसके बर्गर बनाते हैं, तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसलिए हम लोग फिर ना मामा से कहते हैं आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखते हैं, ताकि अगर किसी वक्त जो है ना वो शामी कबाब वाले बर्गर खाने का मन हो तो फिर बस हम लोग निकाल के फ्राई करके सिंपल अपने लिए बर्गर बना लें। और ये देखें हलीमा को जो है ना वो जब भी चिकन पोटैटो कटलेट्स बन जाएं या फिर चिकन शामी कबाब बने, उसने साथ में राइस लाजमी बनवाने होते हैं। जबकि मामा कह रही थी कि आज हम लोग जो है ना वो सिंपल रोटी के साथ ही शामी कबाब खा लेते हैं, लेकिन हलीमा ने जो है ना वो फिर भी चावलों को जब वो सोक करके रख दिया था, और फिर मुझे कहा कि आप प्लीज़ मुझे थोड़े से जो है ना वो चावल बना दें। तो फिर मैंने उसको सिंपल जो ज़ीरा राइस होते हैं ना वो बना के दे दिए थे। मैंने यहाँ पर बस अब सारे कटलेट्स फ्राई करने थे, सॉरी शामी कबाब फ्राई करने थे। और ये देखें मैं जो है ना वो अंडे के अंदर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ज़ीरा और नमक डाल के ना फिर फ्राई करती हूँ, तो उससे फिर ना और ज़्यादा मज़े का शामी कबाब का टेस्ट आ जाता है। और कुछ लोग जो है वो शामी कबाब को भी जो है ना वो ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई करते हैं, लेकिन मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। शामी कबाब जो है ना वो अंडे वाले ही मज़े के लगते हैं, इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स नहीं अच्छे लगते। वैसे हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शामी कबाब अंडे के साथ जो है ना वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं, ब्रेड क्रम्स के साथ इतने अच्छे नहीं लगते। और मैं अभी किचन में जो है ना वो अकेली थी, क्योंकि मामा जो है उनकी थोड़ी तबीयत बेहतर नहीं थी, तो बस वो फिर बाहर थी, मैं फ्राई कर रही थी, तो मैंने खुद ही फिर ट्राईपॉड सेट कर लिया था। तो मैंने सोचा बस इसी के साथ जो है ना मैं भी थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ। और ये देखें मैंने यहाँ पर जो राइस बनाए थे और उसके साथ में जो हमारे शामी कबाब थे, और चावल जो है ना वो अब हम लोग इसलिए भी कम बनाते हैं, क्योंकि कम तो बनते नहीं है लेकिन कोशिश करते हैं कि ना बनाए, क्योंकि जब बने होना तो फिर जाहिर सी बात है हम बाबा के साथ भी शेयर करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको जो है ना वो ज़्यादा चावल वगैरह खाने से मना किया हुआ है, तो उनकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। और फिर हमें भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि हम बाबा से किस तरह कहें कि आप मत खाएं, आप रोटी खा लें, तो इसलिए हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो हम फिर अपना बहुत कम कम बनाने लग गए हुए हैं, कोशिश करते हैं कि सिर्फ फ्राइडे को बनाएं या वीक में सिर्फ 2 बार बना लें। लेकिन हरीमा ने आज जिद की, जिस वजह से मैंने उसको बना दी, लेकिन फिर भी आज हमने बाबा को जो है ना वो नहीं दिए, क्योंकि जब बाबा आए थे ना तो हमने उनको सिंपल रोटी के साथ जो है ना वो शामी कबाब दे दिए थे, और हलीमा ने फिर चावल बाद में सोक किए थे, तो मैंने फिर इसको बाद में बना कर दिए थे। और वैसे भी मुझे ना अच्छा नहीं लगता, अगर बाबा की हेल्थ की तरफ देखे तो फिर दिल करता है कि उनसे मत शेयर करे कोई भी इस तरह की चीज़ जो डॉक्टर ने उनको मना की है। लेकिन फिर वैसे अगर देखा जाए तो हमारा दिल नहीं करता कि हम उनके बगैर कुछ भी खाएं, बहुत बुरा फील होता है, तो समझ नहीं आती कि क्या करें। इसलिए अब हमने सोचा कि छोड़ो हम बनाते ही नहीं, हम भी जो है वो इस चीज़ पे सब्र कर लेते हैं, कोई बात नहीं, खैर है। अभी यहाँ पर ना मामा ने कुछ कपड़े वगैरह वॉश किए थे, तो फिर वो बस हम लोग उठा रहे थे और ये सारे तय वगैरह करने थे। और मामा जो है ना वो वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उनके कज़न है जो बहुत टाइम से बीमार थे, और फिर बस अभी वो काफ़ी टाइम से आईसीयू में थे, और फिर उनके ऑपरेट वगैरह भी चल रहे थे, लेकिन फिर उनकी जो है ना वो कल डेथ हो गई, तो जिस वजह से मामा बहुत ज़्यादा परेशान थी। और फिर वैसे भी मेरी जो नानो मी है उनकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो अभी मामा के लिए पाकिस्तान जाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर भी वो बाबा को इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकती, बाबा पे
बीमार है इस वजह से। तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना सबको मिस कर रही थी, और जो लोग तो बाहर के मुल्क में रहते हैं वो तो ये फीलिंग समझ सकते हैं कि जब इंसान अपने घर वालों को मिस करता है तो उसकी क्या हालत होती है। तो बस फिर इसलिए मामा बहुत ज़्यादा सैड थी, तो हमने मामा को तंग नहीं किया, हमने चुपचाप से जो काम हम कर सकते थे वो हमने कर लिया। तो आप लोग भी बस दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनकी जो है बख्शिश फरमाए और उनको जो है वो जन्नत में आला मकाम दे। आप लोग सब इस चीज़ के लिए ज़रूर दुआ कर दीजिएगा। बस हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा बहुत काम किया और मामा के साथ फिर हमने जो है वो सारा दिन स्पेंड किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। और जब हम ये चीज़ खुद सोचते हैं ना कि अगर हमें हमारी मामा के बगैर रहना पड़े, तो हम तो कहते हैं मामा ये आप पता नहीं कैसे रह लेती हैं नानों के बगैर, हम तो कभी भी नहीं रह सकते आपके बगैर। इवन कि मैं जमाइया भी जाती हूँ ना, तो मैं जब घर आती हूँ ना इतना दिल उदास हुआ होता है मामा से, और घर आने के बाद मामा भी मुझे यही बात बोल रही होती है कि जब तुम लोग जमाइया चले जाते हो ना तो मैं तुम लोगों को बहुत मिस करती हूँ, घर में अकेली हो जाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि हम लोग सिर्फ जमाइया जाते हैं तो हमारा टाइम इतना मुश्किल से स्पेंड हो रहा होता है मामा के बगैर, लेकिन पता नहीं मामा कैसे रह लेती हैं इतना दूर। लाइक जब शादी हो जाती है फिर तो चलो माना कि अपने ससुराल में सब लोग रहते ही हैं, लेकिन यह है कि मामा तो बिल्कुल ही दूसरी कंट्री में रहती हैं। और बहुत से लोग हैं जो इस तरह से दूसरे मुल्क में रहते हैं और काफ़ी साल जो है वो अपने मुल्क में जाते नहीं हैं, या फिर अपने माँ बाप से नहीं मिलते बहुत टाइम तक। तो इसलिए उनकी फीलिंग्स तो जो है ना बस वही समझ सकते हैं, अल्लाह ताला ही जानते हैं। तो मामा इतना ज़्यादा रो भी रही थी याद करके, तो मैं इतना ज़्यादा सैड हो गई थी ना उनको देख कर। आप लोग तो अब मेरी यूट्यूब फैमिली है तो इसलिए मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, बट मुझे इतना अजीब फील हो रहा था। मैं मामा से कह रही थी आप रोए नहीं, इंशाल्लाह हम लोग जल्दी नानोमी से मिलने के लिए जाएंगे। और मेरे नाना अब्बू तो वैसे भी फोत हो चुके हैं, उनकी वफात हो गई है, तो बस नानोमी ही है। तो मैंने कहा कि मामा आप कोई बात नहीं, आप इतना ज़्यादा सैड ना हो, हम जल्दी जाएंगे और फिर मिलकर आएंगे नानोमी को भी। अभी मैंने हलीमा के लिए ना नूडल्स बनाए थे, और हलीमा अली दोनों का दिल चाह रहा था नूडल्स खाने का। वैसे भी हलीमा मेरे लिए इतना सारा काम करती रहती है, क्योंकि मुझे जो है ना वो व्लॉग बनाना होता है, तो मुझे जो है ना वो लगता है कि एंगल जो है ना वो मुझसे ज़्यादा बेहतर सेट हो जाता है। अभी हलीमा को इतने अच्छे से व्लॉग नहीं शूट करना आता, तो फिर वो मेरे लिए जो है ना वो थोड़ा बहुत काम कर देती है। मैंने सोचा उसको नूडल्स बना देते हैं, खुश हो जाएगी इतने में, वैसे भी उसे नूडल्स पसंद है। एनीवेज बस इस व्लॉग में करना चाहूँगी यहाँ पे एंड। ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, हमें अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।